अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस नए लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें आज हम लोग एमएस वर्ड के अंदर डिज़ाइन टूल के व्यूज़ को सीखेंगे। डिज़ाइन टूल्स में कौन कौन से टूल्स हमारे पास होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और कौन से टूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो पेज की फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो नंबर एक, सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ टाइप करता हूँ या कोई हेडिंग लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई हेडिंग मार्क करता हूँ, मेरे पास मुझे इस बात का आइडिया है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 पैराग्राफ्स ले रहा हूँ और जैसे ही मैंने 10 पैराग्राफ्स ले लिए, यहाँ पे मुझे आइडिया है, यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन टैब ऊपर अवेलेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो मेन ऑप्शंस हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं वो है पेज बैकग्राउंड की। तो नंबर एक, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अगर वाटरमार्क को इंसर्ट करना चाहें तो कैसे इंसर्ट करेंगे। तो वाटरमार्क के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। नीचे आपके पास यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क की ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो आपके पास यहाँ पे वाटरमार्क में दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप कोई इमेज इंसर्ट कर लें या आप कोई टेक्स्ट राइट कर लें। तो मैं अगर इमेज लगाना चाहूँ तो इमेज के लिए क्या करूंगा, सिलेक्ट पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, पिक्चर वाटरमार्क पे, और वर्क ऑफलाइन पे जाके यहाँ से जो इमेज मुझे रिक्वायर्ड हो, लेट्स सपोज मैं कोई भी एक इमेज पिक कर लेता हूँ, डाउनलोड्स में देखता हूँ कोई भी इमेज जो मुझे रिक्वायर्ड हो, मैं किसी भी एक इमेज को वहां पे इंसर्ट करके यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं फिल वक्त इसी इमेज को ले लेता हूँ, एक को, ये एक इमेज है, इंसर्ट कीजिएगा यहाँ पे इसको और अप्लाई कर दीजिएगा। अब ये देखें इमेज इसके बैकग्राउंड पे आ रही है। अब जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ, कंट्रोल F2 से इसका प्रीव्यू मिलता है हमें। जैसे ही पेज का प्रीव्यू लेता हूँ तो मेरे पास ये पेज कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल होती है, आप चाहे तो बैकग्राउंड का जो वाटरमार्क आपने अप्लाई किया है उसको डार्क कर लें, चाहे तो उसको लाइट करें। अगर आप लोग वॉश आउट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके रखते हैं तो ये लाइट रहेगा और ये बेहतर रहेगा। अगर आप डार्क कर लेंगे तो फिर डार्क करने से क्या होता है कि अक्सर औकात आपका जो टेक्सचर है, आप जो फ्रंट पे टेक्सचर राइट कर रहे होते हैं, वो टेक्स्ट आपका लिखा नहीं जाता। वो टेक्स्ट अगर लिखा जा रहा हो तो फिर वो पढ़ा नहीं जा रहा होता, वो कुछ इस तरीके का बन जाता है। अब देखें, मैं लेट्स सपोज अगर इसको मैं डार्क कर ही देता हूँ, ओके करता हूँ, तो अभी तो मेरे पास ये कुछ टेक्सचर में यहाँ से इसको रीड कर रहा हूँ, लेकिन जब प्रिंट करूंगा तो प्रिंट में टेक्सचर जो है मेरा ठीक नहीं आता। अब देखें ना, यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं, जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से रीड नहीं हो पा रहे। जैसे ये देखें, ये कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये लेआउट ऑप्शन वगैरह हैं, तो ये पढ़ ही नहीं जाएंगे मुकम्मल। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पेज के प्रीव्यू से पहले मुझे इसका जो वाटरमार्क है उसको वॉश आउट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करना होगा, ताकि अब जब मैं कंट्रोल F2 करूं तो अब देखो यहाँ पे फिर भी जो है काफी हद तक आपका रीडेबल है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये चीज नहीं पढ़ी जा रही थी पहले, अब ये सारा कुछ आप रीड आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये सबसे पहली स्टेज है वाटरमार्क के लिए। इसी तरीके से फिर अगर आप लोग टेक्स्ट को ऐड करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट पिक्चर की जगह पे टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास ऊपर सबसे पहले लैंग्वेज आ जाएगी। तो जिस लैंग्वेज में आप टेक्स्ट को राइट करना चाह रहे हो वो यहाँ पे टेक्सचर के लिए लैंग्वेज आप बता सकते हैं, और राइट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है टेक्स्ट की। तो यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट राइट करना चाहें, मैं लेट्स सपोज ये बयान करता हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो जैसे ही कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन राइट हो जाएगा, और राइट करने के बाद यहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म के फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जो फॉन्ट स्टाइल बताना चाहूँ वो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल बता सकता हूँ। इसी तरीके से ऑटो पे आ जाऊंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक जो साइज है वो पेज के मुताबिक एडजस्ट कर देगा। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ अभी इसको आपको बताने के लिए। देखिए मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास पिक्चर की जगह पे कंप्यूटर एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे लिखा नजर आ रहा है आपको। ऐसे ही आप लोग अगर बैकग्राउंड पे जो वाटरमार्क आपने लगाया इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कलर की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कलर जो आपको यूज करना हो अप्लाई करके ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखें बैकग्राउंड पे ये कलर आ जाएगा। सेम मजीद अगर आपने टेक्सचर को, एक तो ये फॉर्मेट के अंदर रखा हुआ है, आपने डायगोनल लिया हुआ है, अगर आप लोग इसको जो है हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को लेना चाह रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कीजिएगा, अप्लाई करके ओके कीजिएगा। अब ये देखिएगा टेक्स्ट जो है आपका हॉरिजॉन्टली आ गया हुआ है। हॉरिजॉन्टली आने के बाद मजीद एक सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है कि आप टेक्स्ट को डार्क करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, अनचेक कीजिएगा, इसको अप्लाई करके
ओके कर दीजिएगा। अब ये देखिएगा ये टेक्स्ट आपका बैकग्राउंड वाला डार्क हो गया। सेम ऐसे ही जैसे हमारे पास पिक्चर के लिए वॉश आउट की ऑप्शन अवेलेबल थी, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको डायगोनल करके सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन करके अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि जब मैं टेक्सचर आगे मजीद लूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। इसी तरीके से जी सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है, वो आती है पेज के बॉर्डर की। अब पेज बॉर्डर मैं यहाँ से मार्क करना चाह रहा हूँ, पेज कलर सॉरी, तो पेज को जो आप कलर देना चाह रहे हो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, जिस कलर में आप पेपर को लेना चाह रहे हो। एक बात और मजीद इसको करने के साथ साथ जान लीजिएगा कि अक्सर औक़ात होता है आप प्रीव्यू लेते हैं तो प्रीव्यू में आपके पास, या जो प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट में आपके पास ये जो कलर आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये नहीं आ रहे होते। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन में नहीं नजर आ रहा, तो ये बड़ा कॉमन सा की पॉइंट है, कैसे आप शो कर सकते हैं और कैसे इसको कलर में प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल ऑप्शंस के टैब पे क्लिक करना है। ऑप्शंस के टैब में आने के बाद यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले की ऑप्शन है, डिस्प्ले के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस की। इस पे क्लिक कीजिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। अब जब देखिए अब मैं कंट्रोल F2 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कलर आ रहे होंगे। सेम मैसेज जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट में भी मेरे पास ये कलर्स आएंगे। इस तरीके से अब कलर्स के अलावा आपके पास मोर फिल इफेक्ट्स में आ जाए तो डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट टेक्सचर्स अवेलेबल है। जो टेक्सचर आप आपने अप्लाई करना हो तो वो टेक्सचर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे तो सिलेक्ट पिक्चर कीजिएगा, और जो पिक्चर आपको रिक्वायर्ड हो पिक्चर की सिलेक्शन करने के बाद आप पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे ब्राउजिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास एक इमेज अवेलेबल होगी, मैं किसी एक इमेज को पिक कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ जो मैंने डेस्कटॉप पे वो आज बैकग्राउंड निकाला था, वो इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे ही। अब ये क्या होगा, मेरे पास बैकग्राउंड इंसर्ट करने के लिए ओके कर देगा इसको। जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरे पास ये देखें ये बैकग्राउंड सारा आ गया पेपर पे। ठीक है, ये ऑटो एडजस्टेड होगा, मुझे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे मजीद में अगर ग्रेडियंट्स की ऑप्शन में आऊँ, 2 कलर्स आपको पेपर चाहिए, 1 कलर चाहिए, 2 कलर चाहिए, तो जिस तरह का आपको डिजाइन चाहिए पेपर आपको वैसा कलर में मिल जाएगा। आप यहाँ से फिल इफेक्ट्स में आप डिफरेंट प्रीसेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजेंटल लेना चाहें, डायगोनल, वर्टिकल, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आपके पास एक ऑप्शन आती है पेज बैकग्राउंड की, पेज बॉर्डर की सॉरी। तो पेज बॉर्डर पे आपने क्या करना है, पेज बॉर्डर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये डिफरेंट किस्म के लाइन स्टाइल्स आ रहे हैं, यहाँ से आपने लाइन स्टाइल को पिक कर लेना है। तो जो लाइन स्टाइल आपको अवेलेबल हो आप उसको ऊपर क्लिक करके जो जरूरत हो अपनी जरूरत के मुताबिक आप लाइन स्टाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, वो आपको वैसा बॉर्डर मार्क कर देगा। मार्क करने के बाद यहाँ पे आप इसकी कलर्स की ऑप्शन में आ जाएं, तो यहाँ से जो कलर आप चेंज करके देना चाहें वो चेंज कर सकते हैं आप। जैसे ही आप लोग कलर की सिलेक्शन करते हैं तो कलर की सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास बॉर्डर मार्क हो जाएगा। अब बॉर्डर के बाद आप यहाँ से लाइन के थिकनेस को या वेटेज को कम या ज्यादा करना चाहें तो वेटेज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, अब देखिए मेरे पास ये बॉर्डर आ गया। अब मैं इसकी वेटेज को कम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं वेटेज 1 पॉइंट करता हूँ, ओके किया तो मेरे पास ये वेटेज देखें अब लाइन जो है बॉर्डर की ब्रीक हो गई है। तो ये कुछ मेरे पास ऑप्शंस थी डिजाइन टूल में। और इसके अलावा एक और मजीद एक चीज देख लें, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आती है शेडिंग की। तो यहाँ पे हमारे पास आर्ट में मजीद आपके पास डिफरेंट जो है बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो जो आप स्टाइलिश बॉर्डर लेना चाह रहे हो, जिस डिजाइन का बॉर्डर आपको रिक्वायर्ड हो, आप वो बॉर्डर मार्क करके अपनी फाइल को मेंटेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अभी फिलहाल ले रहा हूँ। अब ये लाइंस पेंसिल्स आ रही हैं, मैं इन पेंसिल्स को अगर साइज इसका रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ। यहाँ से आप इसके विड्थ को जो है कम कर लीजिएगा, कम जितना आपने कम करना हो उसका साइज, उसको कम करने के बाद आप लोग उसको ब्रीफ कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज इसको भी 15 कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ। अब ये देखिए पेंसिल का साइज जो है मेरे पास वो हाफ हो गया। सेम मैसेज यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हो आप कोई भी एक बॉर्डर यहाँ से पिक करें, पिक करने के बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मजीद एक बॉर्डर की कोशिश करता हूँ जो मुझे बॉर्डर मिलता है। यहाँ पे बॉर्डर आ गया, यहाँ पे बॉर्डर क्लिक किया, यहाँ पे इसकी ओके कर दिया कि बॉर्डर लग गया। मजीद इसकी वेटेज को अगर बढ़ाना हो तो यहाँ पे विड्थ इसकी मैं जो है इंक्रीज कर देता हूँ, ओके किया। अब ये बॉर्डर मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। या मजीद अगर कोई बॉर्डर देखना हो तो यहाँ पे डिफरेंट मजीद भी बॉर्डर्स अवेलेबल होंगे। तो जो बॉर्डर आपको रिक्वायर्ड हो बॉर्डर पे क्लिक करें, यहाँ से कलर्स पिक कर लें, पिक करने के बाद ओके करें, उसको अप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास ये बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है,
अब कंट्रोल F2 करके देखें, ये बॉर्डर भी आपके पास आ रहा है। जो तीनों चीजें आपको बताई हैं आज मैंने, वो तीनों के तीनों पोर्शन आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पेज के डिजाइन के अंदर जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपको समझ आए हैं। इसी तरीके से एक मजीद ऐप आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिस तरह पैराग्राफ की स्पेसिंग आप बनाना चाहें, आप डबल लाइन स्पेस देना चाहें, डायरेक्ट स्पेस देना चाहें, डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जो भी आप देना चाहें यहाँ पे स्पेसिंग आप अप्लाई करके दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई है। अगर आपका इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई बात, कोई चीज जो ना समझ आई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।